और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये 46वां सत्र है विश्व धरोहर समिति का, जहाँ पर प्रधानमंत्री अब से कुछ देर बाद वहाँ पर अपना संबोधन भी देंगे, संबोधित भी करेंगे वहाँ मौजूद लोगों को। उससे पहले कि ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका जायज़ा प्रधानमंत्री ने वहाँ पर लिया है। और आपको बता दें कि भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेज़बानी कर रहा है, इसलिए भी ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इस बैठक का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। और उससे पहले अब प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। आपको बता दें कि भारत पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक की मेज़बानी कर रहा है। ये बैठक 21 से 31 जुलाई 2024 तक यहाँ पर भारत मंडपम में आयोजित हो रही है और साल में एक बार ये बैठक होती है और इस बार भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है, इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगी हुई है, उसका इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि विश्व धरोहर समिति की बैठक साल में एक बार होती है और ये विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों के प्रबंधन और विश्व धरोहर सूची में शामिल किए जाने वाले स्थलों पर निर्णय लेने के लिए ये उत्तरदायी होती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है। इस बैठक के दौरान विश्व धरोहर सूची में नए स्थलों को नामांकित करने के प्रस्ताव आएंगे। 124 विद्यमान विश्व धरोहर संपत्तियों की संरक्षण रिपोर्ट की स्थिति यहाँ पर पेश की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय सहायता और विश्व धरोहर निधियों के उपयोग आदि पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। 150 से अधिक देश यहाँ पर शामिल होंगे। 2000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये बैठक है विश्व धरोहर समिति की। 46वां जो सत्र है, 46वीं जो बैठक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। साल में एक बार होती है और भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। फिलहाल हम ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री औपचारिक उद्घाटन करेंगे इस सत्र का और वहाँ पर पूरी दुनिया से जो लोग आए हुए हैं, पूरी दुनिया से जो भी प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिनिधि, उनको प्रधानमंत्री वहाँ पर संबोधित करेंगे। आपको ये भी बता दें कि ये जो प्रदर्शनी है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिटर्न ऑफ ट्रेजर्स प्रदर्शनी है ये। 350 से अधिक कलाकृतियाँ हैं जो जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है तब से इन कलाकृतियों को विदेशों से वापस लाया गया है और उसी की यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। तो ये काफ़ी अपने आप में ये जो प्रदर्शनी है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। 350 से अधिक कलाकृतियाँ हैं जो विदेशों से वापस लाई गई हैं भारत में, जो चोरी के कारण या किसी अन्य कारणों से भारत से विदेशों में चली गई थी, उनको वापस लाया गया है। और पिछले 10 साल में हमने देखा है कि जब भी प्रधानमंत्री विदेश यात्रा पर जाते हैं, वहाँ पर जो दूसरे देश के प्रमुख होते हैं उनके साथ जो बातचीत होती है, उसमें एक ये महत्वपूर्ण विषय रहता है कि भारत से जो पुरानी कलाकृतियाँ चोरी के कारण या किसी अन्य कारण से विदेशों में चली गई हैं, उनको भी वापस अपने देश में लाना एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का। और उसी का असर है कि करीब 350 से अधिक कलाकृतियाँ भारत में वापस आई हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें 350 से अधिक कलाकृतियाँ हैं जिनका अभी प्रधानमंत्री वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम से, जहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचे हुए हैं और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री जो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र है उसका औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। और ये सत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत पहली बार इस बैठक की मेज़बानी कर रहा है। जो विश्व धरोहर होते हैं उसमें नए धरोहरों को शामिल करना और पुरानी जो विश्व धरोहर हैं उनका रखरखाव किस प्रकार से किया जा रहा है और नए कौन से धरोहर हैं जिनको इस सूची में शामिल किया जा सकता है, ये सभी फैसले इस
विश्व धरोहर समिति के सत्र में किए जाते हैं। 46वां सत्र है ये, भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में इस सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री भारत मंडपम पहुंच चुके हैं और वहां पर एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनी काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रदर्शनी है, क्योंकि इस प्रदर्शनी में वो कलाकृतियां भी रखी गई हैं जो विदेशों से वापस लाई गई हैं। तो इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं भारत मंडपम के, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त इस प्रदर्शनी का वहां पर अवलोकन कर रहे हैं। तो विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र आज से शुरू हो रहा है भारत मंडपम में। 21 से 31 जुलाई तक ये सत्र चलेगा और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र है। पहला तो इसलिए कि भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है, और दूसरा इसलिए कि ये जो सत्र होता है, साल में एक बार इस तरह का सत्र होता है, और इसी तरह के सत्र में ये फैसला किया जाता है कि किन नई धरोहरों को विश्व धरोहर सूची में शामिल करना है, और जो पहले से सूची में शामिल धरोहर हैं उनका रखरखाव किस प्रकार से किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये विश्व धरोहर समिति का सत्र है, 46वां सत्र है जिसकी मेज़बानी भारत पहली बार कर रहा है। फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं भारत मंडपम से, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुँच चुके हैं और वो अवलोकन कर रहे हैं। वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। और यूनेस्को की महानिदेशक ऑन्ड्रे अजोले भी इस सत्र में मौजूद हैं। और जो ये प्रदर्शनी है जिसका अवलोकन प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें अधिकतर वो कलाकृतियां हैं जो विदेशों से भारत वापस लाई गई हैं। पिछले 10 साल में मोदी सरकार का विशेष ध्यान रहा है भारत से जो चोरी के कारण या किसी अन्य कारण से भारत की कई कलाकृतियां जो विदेशों में चली गई थीं, उनको वापस किस तरह से भारत में लाया जाए, इस पर विशेष ध्यान रहा है मोदी सरकार का। और उसी का नतीजा है कि 350 से अधिक कलाकृतियां विदेशों से भारत वापस लाई जा चुकी हैं। और इसी तरह की कलाकृतियों की यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र है, जिसका उद्घाटन कुछ ही देर में प्रधानमंत्री करेंगे। और करीब 2000 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। 150 से अधिक देशों के, उनको प्रधानमंत्री संबोधित भी करेंगे। फिलहाल ये हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अपने संबोधन से पहले और इस बैठक के औपचारिक उद्घाटन से पहले वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री वहाँ पर कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक 350 से अधिक कलाकृतियां हैं जो दुनिया के दूसरे देशों से भारत वापस लाई जा चुकी हैं। चोरी के कारण, स्मगलिंग के कारण या किसी अन्य कारण से ये कलाकृतियां भारत से विदेशों में चली गई थीं। और पिछले 10 साल में मोदी सरकार का विशेष ध्यान रहा है इस तरह की कलाकृतियों को वापस भारत लाने का। और प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं, दूसरे देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात करते हैं, तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है कि भारत से जो कलाकृतियाँ चोरी के कारण या दूसरे कारणों से विदेशों में चली गई हैं, उनको वापस भारत लाया जाए। और इसी कोशिश का नतीजा है कि अब तक 350 से अधिक कलाकृतियाँ भारत वापस आ चुकी हैं। और इसी तरह की कलाकृतियाँ यहाँ पर लगाई गई हैं प्रदर्शनी में, जिसका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये आपको हम दृश्य दिखा रहे हैं भारत मंडपम के, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में वो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। और उद्घाटन से पहले वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है, उसका प्रधानमंत्री इस वक्त जायजा ले रहे हैं। यूनेस्को की महानिदेशक ऑन्ड्रे अजोले भी इस सत्र के दौरान मौजूद हैं।
तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र है। भारत पहली बार इस सत्र की मेज़बानी कर रहा है। साल में एक बार इस सत्र का आयोजन किया जाता है दुनिया के विभिन्न देशों में, और भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये विश्व धरोहर समिति का सत्र होता है। इसी सत्र में ये फैसला किया जाता है कि कौन सी ऐसी नई धरोहर हैं जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाए, और जो पहले से विश्व धरोहर सूची में शामिल धरोहर हैं उनका रखरखाव किस तरह से किया जा रहा है, कितना किया जा रहा है, ये सब भी निर्णय जो है इसी सत्र में लिए जाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र है। 21 से 31 जुलाई 2024 तक दिल्ली के भारत मंडपम में इस सत्र का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री कुछ ही देर में वहाँ पर सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे, और वहाँ पर जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि वहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनको संबोधित भी करेंगे। उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर एक प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। और ये प्रदर्शनी काफ़ी ख़ास है क्योंकि इस प्रदर्शनी में अधिकतर वो कलाकृतियाँ हैं जो विदेशों से भारत वापस लाई गई हैं। 350 से अधिक ऐसी कलाकृतियाँ हैं जो पिछले 10 साल के दौरान विदेशों से भारत वापस लाई गई हैं, और ऐसी ही कलाकृतियों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रधानमंत्री अभी इस प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। तो ये दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम के, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, और कुछ ही देर में वो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उससे पहले एक प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, उस प्रदर्शनी का अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो आज से शुरू हो रहा है विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र। 31 जुलाई तक ये सत्र चलेगा, और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र होता है। भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। साल में एक बार ये सत्र आयोजित किया जाता है दुनिया के विभिन्न देशों में। भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है, और विश्व धरोहर जो सूची होती है उसमें कौन सी ऐसी नई धरोहर हैं जिनको शामिल किया जा सकता है, उसके प्रस्ताव भी इसी सत्र में आते हैं। और जो पुराने धरोहर हैं जिनको ऑलरेडी सूची में शामिल किया जा चुका है, उनका रखरखाव किस तरह से हो रहा है, उसकी भी एक समीक्षा इसी सत्र के दौरान की जाती है। तो फिलहाल हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम के, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुँच चुके हैं, और वहाँ पर एक प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री अवलोकन कर रहे हैं। इस वक्त ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम के, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं। वो विभिन्न कलाकृतियों का यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। एक कलाकृतियों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है, और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये प्रदर्शनी क्योंकि इस प्रदर्शनी में अधिकतर वो कलाकृतियाँ हैं जो पिछले 10 साल में दूसरे देशों से भारत वापस लाई गई हैं। चोरी के कारण, स्मगलिंग के कारण, या किसी दूसरे कारणों से जो कलाकृतियाँ भारत से विदेशों में चली गई थीं, उन कलाकृतियों को वापस लाया गया है। उनमें से 350 से अधिक कलाकृतियाँ भारत वापस आ चुकी हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त इन कलाकृतियों का अवलोकन कर रहे हैं। तो चोरी, तस्करी या किसी दूसरे कारण से जो कलाकृतियाँ भारत से विदेशों में चली गई थीं, उन कलाकृतियों को वापस लाने पर
मोदी सरकार का विशेष जोर रहा है पिछले 10 सालों में। प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेश यात्रा पर जाते हैं या कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष भारत की यात्रा पर आते हैं और प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय या प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता होती है, तो उसमें ऐसी कलाकृतियों को भारत वापस लाना एक प्रमुख मुद्दा रहा है पिछले 10 साल में। और इसका असर ये हुआ है कि 350 से अधिक कलाकृतियाँ भारत वापस आ चुकी हैं। ऐसी ही कई कलाकृतियाँ इस प्रदर्शनी में यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका अवलोकन इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के भारत मंडपम के, जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में वो विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। उससे पहले एक प्रदर्शनी का अवलोकन यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 21 से 31 जुलाई तक विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र, इसकी बैठक आयोजित हो रही है भारत में, दिल्ली के भारत मंडपम में। और भारत पहली बार इसकी मेज़बानी कर रहा है। साल में एक बार ये सत्र होता है दुनिया के विभिन्न देशों में, जिसका पहली बार भारत जिसकी मेज़बानी कर रहा है। और काफ़ी महत्वपूर्ण ये सत्र होता है। इस सत्र में ये निर्णय लिया जाता है कि कौन सी ऐसी नई धरोहर हैं विश्व की जिनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाना है, और जो पहले से जो धरोहर सूची में शामिल हैं उन धरोहरों का रखरखाव किस तरह से हो रहा है, कहीं कोई कमी है, क्या कुछ करना है, इसको लेकर के यहाँ पर विभिन्न प्रस्ताव भी आते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये 46वां सत्र है विश्व धरोहर समिति का। फिलहाल हम आपको दृश्य दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में वो औपचारिक उद्घाटन करेंगे विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का। उससे पहले प्रधानमंत्री यहाँ पर एक प्रदर्शनी जो लगाई गई है उसका अवलोकन कर रहे हैं। और ये जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये प्रदर्शनी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस प्रदर्शनी में अधिकतर वो कलाकृतियाँ हैं जो पिछले 10 साल में विदेशों से भारत वापस लाई गई हैं। मोदी सरकार का विशेष ध्यान रहा है उन कलाकृतियों को जो चोरी के कारण, तस्करी के कारण या किसी अन्य कारण से विदेशों में चली गई हैं, उनको वापस लाने पर विशेष ध्यान रहा है पिछले 10 सालों में। प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरों पर होते हैं या विदेश के कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत के दौरे पर आते हैं, तो आपसी बातचीत में ये भी एक बातचीत का मुद्दा रहा है। और इसी का एक असर रहा है कि 350 से अधिक कलाकृतियाँ भारत वापस आ चुकी हैं।